तो राज्यपाल उस समय काहे नहीं बोले थे? जब नौकरी चली गई तब बोलेंगे। भाई नौकरी चली गई भैया, सबको जाने खतरा है। जिस दिन दावायर का इंटरव्यू हुआ उसी दिन वहाँ शाम में गोली मारी गई है अतीक को। नकली हिंदू है ये। अरे वो वही तो है ना, वसीम रिजवी असली हिंदू था क्या? ये तक पूरी आरएस की भाषा बोल रहा है। आप लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, सनातन भगवा पहन कर। जय श्री नाम के नाम को बदनाम कर देना, निहत्थे पे गोली जला देना और मार काट करना राम की बड़ाई नहीं अतीक अहमद निहत्था था, बांध हाथ बांधे थे। यार स्ट्राइक हुआ ना भाई, बुलबुल उड़ा है पाकिस्तान पर स्ट्राइक कैसे आया कैसे बताओ जवाब दो। आप लोग पाकिस्तानी एजेंट हैं। ओहो, पुलवामा हमले में ये सरकार को बहुत डर है। कई मंत्री गिद्ध में है, जल्द में आएंगे और कई मंत्रियों को अगर सही तरह सुप्रीम कोर्ट केस करेगा तो ये सब जेल जाने वाले हैं। ये देखिए एक और आ गए हैं, ये आए हैं कांग्रेस के प्रोटेस्ट में। क्या है भाई, क्या धरना प्रदर्शन कर लगा रखा है आप लोग? अरे राज्यपाल बोल रहा है सिक्योरिटी छीन ले रहे हो, खुद का राज्यपाल की शर्म कर लो। तो राज्यपाल उस समय काहे नहीं बोले थे? जब नौकरी चली गई तब बोलेंगे। भाई नौकरी चली गई भैया, सबको जाने खतरा है। जय श्री राम कह के आपको भी गोली पड़ जाए तब पुलिस के सामने क्या कर लोगे? सबको खतरा है इस चीज का, इसीलिए सब आदमी चुप है। मोदी राज में सब सुरक्षित है। देखिए मैं मोदी राज हो या अमित शाह राज हो या कोई राज हो, बात यह है कि सवाल उठता है तो जवाब देना पड़ेगा आपको। अरे तो पुलवामा का बदला लिया ना पीएम ने। अरे कहने का मतलब पाकिस्तान को सबक सिखाया। मतलब आरोप किसी कांग्रेस ने विपक्ष के नेता ने नहीं लगाया है, का आरोप लगाने वाले राज्यपाल है और वहाँ के राज्यपाल की तुलना बराबरी गृह मंत्री से होती है, उसकी सिक्योरिटी विड्रॉल कर लेना। अरे राज्यपाल साहब तब काहे नहीं बोले जब सत्ता का मलाई खा रहे थे? कल अगर मान लीजिए उनकी हत्या हो जाती है या कोई भी हादसा उनका हो जाता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? एक राज्यपाल जिसकी बराबरी आप गृह मंत्री से है, जो पूरी एक लेवल की पोस्ट है, आप उसकी सिक्योरिटी विड्रॉल कर लो। अरे उस समय काहे नहीं बोले जब वो नौकरी में थे? सिक्योरिटी क्यों छीनी गई? आप बताइए ना कि मोदी जी ने सबक सिखाया ना पाकिस्तान को। मैं क्या कह रहा हूँ, जांच होनी चाहिए। इतनी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं और भी लोग क्या कर रहे हैं, जांच होने का विषय है। अरे क्या जांच होनी चाहिए? और हर भी जांच पे ये चुप बैठे हैं। आप लोग पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। जिस दिन दावायर का इंटरव्यू हुआ उसी दिन वहाँ शाम में गोली मारी गई है अतीक को, मुद्दा दबाने के लिए कुछ भी किस तरह। अतीक अहमद का मामला कहाँ ले आए आप? मैं क्या कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा चुकी है, न्यायपालिका में पूरी उम्मीद है। आप अतीक अहमद के साथ हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, अतीक अहमद का साथ कोई नहीं दे रहा है, लेकिन जो पुलिस कस्टडी में पुलिस के हालात में मार काट हो रही है, आपको पता है 1295 लोग न्याय के हाथ में मर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। किसी को भी उठाया किसी को भी मार दिया जा रहा है, सरकार मार रही है। योगी जी के राज में गुंडे सब फरार हैं। देखिए मैं एक चीज भगवा कहते, बीजेपी कहते हैं भगवा हमारा। देखिए कांग्रेस सब रंग को साथ लेकर चलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति कर। नकली हिंदू है ये। अरे वो वही तो है ना, वसीम रिजवी असली हिंदू था क्या? मुख्तार अब्बास हिंदू है जो बीजेपी के साथ है वही असली हिंदू है। किसने बोला? इसका मतलब तो हम बीजेपी के साथ हैं, तो हम भाषा बोल रहे हो। हाँ। ये तक पूरी आरएस की भाषा बोल रहा है। आपको बता दूं मैं, कट्टर कोई भी धर्म हो बेकार होता है, कट्टर किसी धर्म का नहीं होना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हमें अपने आप लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, सनातन भगवा पहन कर। देखिए एक चीज बता दे, जय श्री राम का नाम, जय श्री नाम के नाम को बदनाम कर देना, निहत्थे पे गोली जला देना और मार काट करना राम की बड़ाई नहीं अतीक अहमद निहत्था था, बांध हाथ बांधे थे, पुलिस की कस्टडी में था। मारा अतीक अहमद को? किसने मारा अतीक अहमद को? आप बताइए। अतीक अहमद को मारा बीजेपी की सरकार ने। अतीक अहमद को मारा जो जंगल राज है वहाँ पे। अतीक अहमद को मारा गुंडों ने, जो श्री राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। 22 फरवरी को शाइस्ता परवीन ने कोई और मंत्री के नाम का लेटर नहीं दिया था, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और मेयर के नाम का टिकट वो लेटर दिया था। अरे आप पुलवामा पर बात कीजिए। वहाँ पे तो आप जांच करा लीजिए, कहाँ करा रही है, लग गई पुलिस। अरे कौन सी जांच? पाकिस्तान को सबक सिखाया मोदी जी ने। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसी तरह सही तरह से कार्रवाई होती जाए। कौन लाया आप? 300 पाकिस्तान तो पाकिस्तान लाया, उड़ के आया हमल है पाकिस्तान पर। अरे हुआ ना पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। क्या बुलबुल उड़ के आया है क्या? एयर स्ट्राइक हुआ ना भाई, बुलबुल उड़ा है पाकिस्तान पर स्ट्राइक कैसे आया कैसे बताओ जवाब दो। आप लोग पाकिस्तानी एजेंट हैं। ओहो हम पाकिस्तानी हो गए। आपको दर्द कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान पर हमला हुआ ना। जो संगठन के यहाँ से तुर्की की पिस्टल मिल रही है, जिसका संबंध बजरंग दल से है, वो क्या अंतर संगठन शामिल नहीं? मारने वाला बजरंग दल से है। आप बोलेंगे ये बात? लवलेश तिवारी का पूरा फेसबुक डाटा है हमारे पास। क्या
क्यों बजरंग दल का सह प्रमुख कुछ बजरंग दल हिंदू संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है। मैं कह रहा हूँ जो किसी भी संगठन में इस तरह के कूड़े मरोड़े पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप शामिल हैं, स्मृति ईरानी की बैठक में भी वो शामिल है और आईपी सिंह का बयान है, मतलब वो लवलेश तिवारी बीजेपी का कार्यकर्ता है। मैं ये नहीं कह सकता, पुष्टि नहीं हुई, जांच का विषय है, लेकिन फोटो आना शुरू हो गई तो है। पुलवामा पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हो ये तो बताओ। वहाँ प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्यपाल ने मैटर उठाया है वहाँ का, कोई और राज्यपाल तब मलाई खा रहे थे जब हुआ था, उस समय क्यों नहीं बोले। इस सरकार में सही मलाई खा रहे हैं। टीवी अखबार वाला खबर क्या नहीं चला रहा। टीवी वाले क्यों चलाएंगे? नकली कुछ यूट्यूबर जाके इंटरव्यू कर लिए। हुआ धमकी, अतीक का इनकाउंटर, अब मरेगा, गाड़ी पलटेगी, ये तो मीडिया कर रही है ना। पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान को हम क्यों मजबूत कर रहे हैं? पैसे देने आ रहे हैं क्या? टैक्स तो हम देते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, महंगाई को तो हम यहाँ झेल रहे हैं, हम वहाँ जाते हैं क्या? कहाँ महंगाई है? मैं नहीं जाता, वहाँ जाते हैं क्या? पुलवामा से सीधे महंगाई पर आ मैं गए। क्या कह रहा हूँ, सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी नहीं होते ना तो 5,000 में सिलेंडर आता। एक शुक्र मनाइए कि मोदी जी हैं, इसलिए 500 रुपए पेट्रोल नहीं हुआ। आप अच्छा मोदी 500 100 हो गया, 500 नहीं होगा। 500 रुपए हो जाता पेट्रोल, मोदी नहीं होते तो। इतना पैसा मनमोहन मिलता है सिंह भाई, बोरे भर के मिलता है क्या है दस्तक को? पत्रकारों को पैसा मिलता है। और क्या, जब आप इसी तरह बड़ाई कर रहे हैं, पत्रकार दलाल है। अगर यही मामला कांग्रेस के गवर्नमेंट में उठता, यही चीजें कहीं और होती, तो यही बीजेपी सड़कों में तांडव करती। आपको तांडव करने से कोई रोका है? हम तांडव कहाँ कर रहे हैं? हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार मांग कर रहे हैं। संविधान ये हमें अधिकार देता है, ये अधिकार कोई मोदी गवर्नमेंट कांग्रेस ने नहीं दिया, ये बाबा सबका अधिकार है और मुझे अधिकार पे काम कर रहे हैं। हम संविधान से मांग कर रहे हैं भाई। मुसीबत में आप लोग को बाबा साहब याद आ जाते हैं। आपको ज्यादा नहीं याद आते होंगे, हमें हमेशा याद आते हैं। तो आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, हम मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी करते हैं, हमारे अंदर वो चीज नहीं है। अरे तो पुलवामा पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? देश कमजोर होगा इससे, सेना का मनोबल गिरेगा। सेना का मनोबल बहुत ज्यादा है, सेना का मनोबल बहुत ज्यादा है। सेना को आप बार बार टारगेट मत करिए, हमारा सरकार सवाल है, सरकार से प्रधान। अरे मोदी जी से ज्यादा कोई मजबूत प्रधानमंत्री हुआ देश में? प्रधानमंत्री से सवाल, देश सवाल नहीं होगा। पहली बात तो मोदी जी से ज्यादा कोई बोलता है? ऑफ इंडिया है, इंडिया नहीं है, इंडिया हम सब हैं। मोदी जी से ज्यादा कोई बोलने वाला पीएम हुआ है क्या देश में? तो क्या करे, मन की बात सुने क्या उनकी? आप सुनिए बैठ के, हर मुद्दे पे तो फेल हुए हैं। कौन सा मुद्दा है? दूरबीन से तो उनको आतंकवादी, उग्रवादी नहीं दिख रहे थे, तो अमित शाह जी फेल हो गए। पास हैं, पप्पू को पास करवाते करवाते ये खुद ही फेल हो गए। पप्पू को पास कराते कराते ये खुद ही फेल हो गए। ये हालात है। सरकार से जब कोई जनता कोई चीज की मांग करती है, कोई जांच का विषय आता है, तो नया मुद्दा ले आके खड़ा कर दिया जाता है, हमेशा डाइवर्ट किया जाता है देश में हर वक्त, और जनता बार बार डाइवर्ट नहीं होगी। अरे मुद्दा क्या है? पुलवामा पर सोचो आप लोग, आप महंगाई पर करो, पुलवामा पर प्रदर्शन करोगे? प्रधानमंत्री बुलाए, जांच करवा दे। देश की सिक्योरिटी का मामला है, सेना के सम्मान का मामला है। भी राज्यपाल है, बोलने वाला भी राज्यपाल है, कोई कांग्रेसी हो गए हैं, कांग्रेसी राजनीति कर रहे हैं। मतलब जो भी भाजपा के मंत्री बयान उठाए कांग्रेसी हो गए, कांग्रेस टिकट दे दिया, पार्टी में आ गए कांग्रेस के, फोन किया गया है, वो भी तो केस लगाया, प्रूफ कर दो। मोदी जी इतना सिंसियर है कि उन्होंने ढाबे से फोन किया था गवर्नर साहब को। 30 साल तक भीख मांग के हम नहीं पढ़ाई कर सकते, हम पढ़ाई नहीं कर सकते। 30 साल भीख मांगने पर हम पढ़ाई तो नहीं कर सकते। नाम क्या है आपका? ये हिंदू बन के अब मोदी जी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। किनारे ये दिखाते हैं हिंदू है कि नहीं है, और यही सब प्रूफ देने को रह गया। आइए किनारे पे आइए, हम दिखाते हैं आपको। सबसे बड़ी बात, हिंदू मुसलमान का प्रश्न ही नहीं है यहाँ पे। मुद्दा सीधा है, राज्यपाल जी ने बयान दिया है, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉल कर ली गई है, कोई भी नहीं भाई सिक्योरिटी। अरे सर सवाल है कि गवर्नर साहब जब गवर्नर थे तब क्यों नहीं बोल रहे थे? गवर्नर साहब जब गवर्नर नौकरी के समय मत बोलिएगा, नौकरी हट गई तो शहीद कहलाइएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, गवर्नर साहब के ऊपर भी जांच करा देना कि भाई ईडी सीबीआई ये भेज दे, लेकिन सिक्योरिटी विड्रॉल करके उनकी जान को, मैं पूरे माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, उनकी जान को खतरा है, उनको सिक्योरिटी तुरंत बहाल करे, चाहे सरकार दे चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनकी सिक्योरिटी। मोदी जी के राज में एक एक परिंदा सुरक्षित है भारत में, कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है क्या? पुलिस के घेरे में ही देख लिया। क्या हुआ? पुलिस हेलमेट लगा के चलना पड़ रहा है भैया, रहने दो ना, बताओ कौन घेरा से रहा है। 42 जवान खत्म हुए थे, 42 जवान, उसके नाम पे राजनीति हुई, वोट ही मांगे गए थे। यूपी में क्या हुआ है? क्या हुआ? योगी जी के डर से गुंडे थर थर कांप रहे हैं, देश छोड़ के भाग गए, राज्य छोड़ के भाग गए। फरार था वो, गिरफ्तारी भी नहीं हुई उसकी, और अभी भी मैं आपको बता दूं 23,300 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 657 पे ऐसे लगा दिया गया है, 45,700 कुछ पे गैंगस्टर लगा हुआ है। आप बताइए, अगर कानून का राज
एक माफिया खत्म करके दूसरा माफिया, कोई मुद्दा आएगा डाइवर्ट कर दोगे। अगर हम अभी सतपाल मलिक जी का बयान आया, उनकी बयान को जनता ने सुनना ही शुरू किया था कि क्या राज है, कौन 42 जवानों का हत्यारा है, उस पे भी आपने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक सवाल बताओ पंडित जी, सुनो, ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हो, आपके जीभ पर सरस्वती बसता है, अगर इतना गंभीर मामला, सुनो ये सब भाई हम मत किया करो। हम इस देश संविधान को मानने वाले हैं, हमें मनुवादी मत। अरे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन कह दिया? यहाँ पढ़ने वाला, लिखने वाला, काम करने वाला, दिमाग वाला सर्वश्रेष्ठ होगा, ये नहीं। अच्छा ठीक है चलिए, ठीक है। कोई हमने भगवान ने तपस्या की है, पैदा हो गए थे ब्राह्मण में, बस हो गया। अरे सृष्टि के रचयिता है आप लोग, तो आप क्या है फिर? अरे हम लोग तो शूद्र अछूत हैं। चुप रहिए। चलिए मेन मुद्दे पर आइए, सुनिए, ये बात बताइए कि अगर इतना ही प्रधानमंत्री खराब है तो कर्नाटक जीत के आएंगे? देखिए, चुनाव में इस तरफ मत लाइए। चुनाव जीतने के लिए कितने बुरे स्तर पर जा सकती है बीजेपी, वो हमने सबने देखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की राजनीति में हम पुलिस से भी अनुरोध करते हैं, सरकार से भी। आपका नेता एसी से नहीं निकलेगा, मेहनत नहीं करेगा। मोदी जी मेहनत करे तो भी आपको प्रॉब्लम है। भारत जोड़ो यात्रा मोदी चले गए थे क्या, या आप गए थे उनके साथ? अरे तो उनके पास जहाज है तो काहे पैदल घूमेंगे? हाँ, मतलब अब जहाज है, फिर समझ लो फिर ये कौन ज्यादा दमदार है। बात करो भी, हम हवाई जहाज ले आते हो, वही तो चार्टर प्लेन से गुजरात ले गए थे महाराष्ट्र वाले विधायक को। आपको गर्व नहीं होता कि आपको गर्व नहीं होता कि आपका प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के जहाज पर चलता है? भारत का नाम रोशन हो रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। 80 करोड़ आदमी फ्री खाएगा तो हम क्या करेंगे? 80 करोड़ खुद पटल में बोले हैं कि 80 करोड़ लोग फ्री खाते हैं। पुलवामा हमले में ये सरकार को बहुत डर है, कई मंत्री गिद्ध में है, जल्द में आएंगे, और कई मंत्रियों को अगर सही तरह सुप्रीम कोर्ट केस करेगा तो ये सब जेल जाने वाले हैं। देखते रहिएगा, वक्त का इंतजार करिए, वक्त का पहिया घूमेगा। तो जाएगा विपक्षी नेता सब, देखते हैं। आप विपक्षी नेता जाएगा सब जेल में, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दो। आपकी भी बारी आएगी तो कहे बस भाई, बोलते रहेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे, जेल में डालो, फांसी से लगाओ, बोलते रहेंगे। एक बात मानते हैं कि नहीं कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी? आप भगवान मानिए, आपके भगवान होंगे। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और पुलवामा को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर जो सतपाल मलिक की जो इंटरव्यू है वो तूल पकड़ रहा है। विपक्ष को एक मुद्दा तो मिला है, क्योंकि एक गवर्नर जो है, जो उस समय के सिटिंग गवर्नर थे और वो बीजेपी के पक्ष के थे, इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक गवर्नर का बयान है, कम से कम इसकी जांच तो हो। बाकी बातें तो मैं ऐसी बहस के लिए दिखा रहा था, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।